सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको कहानी सुनाएंगे उस शख्स की जो जब जिंदा था तो उसके बहुत से रूप थे। कोई उसको बड़ा खबरी कहता था, कोई अंडरवर्ल्ड की फिगर कहता था, कोई उसे एजेंसीज का आदमी कहता था, और बहुत सारे लोग उसके इलाके के खास तौर पे उसको रॉ का RAW, हमारी सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी, उसका आदमी मानते थे। और उसके मरने के बाद बाल ठाकरे साहब, शिवसेना के प्रमुख, उस समय के महाराष्ट्र के फिनोमिनल लीडर, बहुत बड़े लीडर, उन्होंने अपने अखबार सामना में एक आर्टिकल लिखा और उसमें कहा कि ये शख्स जिसका मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर किया है, ये गलत किया है। वो बहुत बड़ा देशभक्त था, देश प्रेमी था। अब बाला साहब ठाकरे को ये बात क्यों लिखनी पड़ी अपने अखबार में, उसके ऊपर आपको ये पूरी कहानी आज की सुनाएंगे। और उस शख्स का नाम था शफी तूफानी। ये तूफानी कोई उसके साथ जुड़ा हुआ नाम नहीं है कि कोई तूफान मेल था, बहुत तेज था, नहीं। उसका ओरिजिनल सरनेम जो हमारे धर्म में, जात में होता है, उसके हिसाब से ये उसका असली नाम था, कोई जोड़ा हुआ अलियास नहीं था। खैर, शफी तूफानी, इनकी फैमिली पूरी गुजरात के कच्छ इलाके के मेमन फैमिली थी, मेमन थे, जैसे टाइगर मेमन, इस किस्म के लोग वहीं से। लेकिन ये शख्स की पर्सनैलिटी कमाल की थी। हाइट बॉडी अच्छी, गोरा सफ़ेद रंग, दाढ़ी रखनी, और कई लोग तो उसको कच्छी समझते नहीं थे, उनको पठान ही समझते थे। पहले जब जवानी के टाइम पे थोड़ा नॉर्मल था, दुबला नहीं, मोटा नहीं, लेकिन ओवर द ईयर्स मरने तक वो आदमी ने काफ़ी वज़न पुट ऑन कर लिया था, बाहर उसका काफ़ी बढ़ गया था। मोटा नहीं था लेकिन अदरवाइज बहुत हेल्दी नज़र आता था। तो कई बार तो जिन लोगों ने उसे 10 साल पहले देखा होता था वो पहचान भी नहीं सकते थे। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी कमाल की थी और उसके शौक आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। ये आदमी शायद अपने किस्म का अकेला ऐसा क्राइम की दुनिया में जीने वाला शख्स था जो एनिमल लवर था। पशु पंछी जानवरों का बहुत ख्याल रखता था और बहुत सेवा करता था इनकी। और अपने घर में उसने सैकड़ों इस किस्म के पशु पंछी रखे हुए थे। है ना कमाल की बात। अगर वो आदमी शफी तूफानी उन कामों में नहीं जाता जिनके लिए उसको अपनी जान गंवानी पड़ी एक दिन, तो शायद वो किसी ऐसी संस्था का संस्थापक होता, जैसी हमारी पीटा संस्था है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, या इस किस्म की जो पशु पंछियों को बचाने वाली, रक्षा करने वाली संस्था है, इस किस्म की संस्था चला रहा होता। अब आप सोचोगे, मुंबई जैसे शहर में जहाँ आदमियों को रहने के घर नहीं हैं, तो ये आदमी ये जानवर कहाँ रखता था। अब देखिए, जिस बिल्डिंग में वो रहता था, मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको। भिंडी बाजार एरिया है एक, वहाँ पे एक शालीमार होटल है, उसके पास एक गली अंदर जाती है जिसका नाम है काजी स्ट्रीट। काजी स्ट्रीट की 15 नंबर बिल्डिंग में, 15 काजी स्ट्रीट में शफी तूफानी का घर था। बिल्डिंग तो 4-5 माले की थी, उसके ऊपर टेरेस थी। तो ग्राउंड फ्लोर पे इसका जो कुछ एरिया इसके पास था, खुद सेकंड फ्लोर पे रहता था, या थर्ड फ्लोर भी था शायद, पूरा 2 फ्लोर थे साथ में।
तो नीचे बकरियां, बकरे, लेले और शुतुरमुर्ग, और वो मुर्गे जो लड़ाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मुर्गों की लड़ाई करवाना भी एक शौक है, तो शुतुरमुर्ग होते हैं थोड़े बड़े साइज के और बड़ी महंगी नस्ल होती। और बकरे, बकरियां, उनके बच्चे, मेमने, ले वे सब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन कोई एतराज़ नहीं करता था। आधा दिन ये शख्स अपना समय अपने उन जानवरों के साथ व्यतीत किया करता था। और उसी बिल्डिंग की 15 नंबर बिल्डिंग की टेरेस जो 5वें फ्लोर पे थी, खाली ऊपर खुले आसमान में, वहाँ पे सैकड़ों कबूतर रखे हुए थे, और कबूतर भी रंग बिरंगे। ये जो हम अपने घरों के आसपास कबूतर देखते हैं, जिनको गोला कबूतर कहा जाता है, वो नहीं, बहुत बढ़िया ब्रीड के, जिनमें सबसे ज़्यादा कबूतर थे सुर्खे, जिनको कहते हैं। डार्क गुलाबी कलर की एक ब्रीड होती है कबूतरों की, और बहुत ही इंटेलिजेंट पंछी माना जाता है। उनको लेके आते थे लोग कानपुर से, लखनऊ से, उत्तर प्रदेश के इन इलाकों से, जहाँ बहुत सारे पुराने नवाब और ऐसे शाही खानदान के लोग जिनको कबूतरबाजी का शौक हुआ करता था, वो लोग वहाँ से कबूतर लाते थे शफी तूफानी को बेचने के लिए। और वो खुद भी जब बाहर से कोई नहीं आया और पंछी खरीदने का दिल कर आया, तो शफी तूफानी बम्बई से लोकल ट्रेन, गाड़ी जो होती है ट्रेन, वो पकड़ के उत्तर प्रदेश जाया करते, और वहाँ से अपनी पसंद के कबूतर खरीद के, डिफरेंट कलर के, रंग बिरंगे, वो खरीद के लाया करता था। और टेरेस पे तकरीबन 150-200 से ज़्यादा डिफरेंट किस्म के रंग ब्रीड के कबूतर रखे, और कई घंटे वो अपने टेरेस पे बिताता था अपने उन कबूतरों को, जब वो एक धार बना के उड़ते थे। और जब कहा, जो वहाँ के लोग हैं, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई पिछले दिनों में, कि इतने कलरफुल कबूतर थे कि जब उड़ते थे एक लाइन बना के, एक आर्क बना के, तो कई बार ऐसा लगता था जैसे कोई सतरंगी पींग, जिनको रेनबो कहते हैं हम, इस किस्म से वो शेप बना के उड़ा करते थे। कबूतरों की और पहचान है, जब वो उड़ते हैं तो बहुत इकट्ठे झुंड में उड़ते हैं, और उनकी अगर आप कहीं उड़ान देखो तो उसमें बहुत सारी शेप्स बनती हैं। और एक शख्स ने, जो उनका पड़ोसी था, आजकल दूसरी जगह पर रहता है, कि वो एरिया बहुत बदल गया, अभी टावर बन गए, पुरानी बिल्डिंगें टूट गई, नए लोग आ गए, पुराने लोग चले गए। तो शख्स ने बताया कि जैसे हम 26 जनवरी को या एयरफोर्स डे पे हमारे विमानों के करतब देखते हैं, एक तीर की नुमा की शेप बना के जहाज़ों का उड़ना, इसी तरह हेलीकॉप्टर्स का उड़ना, डिफरेंट शेप बना के एक डिज़ाइन जो हवा में बनता है, उस किस्म से इन कबूतरों की उड़ान हुआ करती। और जब उनका शफी तूफानी अपनी टेरेस पे होता था, तो आधा मोहल्ला अपने अपने टेरेस पे पहुंच जाता था उन रंगदार कलरफुल कबूतरों को उड़ते हुए देखने के लिए। तो दोस्तों, बड़ी अजीब बात है, एक आदमी जो, जिसका वास्ता जुर्म की दुनिया से है, क्राइम की दुनिया से है, और वो आदमी अपना रोज़ का आधा समय कभी उनको खिलाने में, कभी उनको नहलाने में, कभी उनका इलाज करने में उसमें व्यतीत करता है। और बड़े बड़े उसके रिलेशंस दूर दूर तक, मुझे इतना तो मालूम है कि वो एजेंसी इसके काफ़ी क्लोज था, लेकिन जो उसके मोहल्ले में, उसके एरिया में ये बात चली कि वो रॉ के साथ काम करता था,
वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी एजेंसीज को हर किस्म के बंदों की ज़रूरत रहती है, वो काम किए होंगे, लेकिन उनकी मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। आज भी बॉम्बे पुलिस क्राइम ब्रांच उनके साथ काफ़ी उसके रिश्ते थे, वो मुझे मालूम है। DRI के साथ, कस्टम वालों के साथ, इनकम टैक्स वालों के साथ, इस किस्म की सरकारी एजेंसियों के वो काफ़ी करीब था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके साथ साथ वो आदमी ने कभी, शायद वो अकेला नहीं, कुछ गिनती के ऐसे लोग हैं अंडरवर्ल्ड के जिन्होंने अपने हाथों से कोई कत्ल नहीं किया, जो किए भी करवाए वो दूसरों से करवाए, और वो भी बहुत कम, कोई इस किस्म से कत्ल नहीं करवाए कि उन्हें अपने एरिया का या अपने इलाके का दादा बनना है, भाई बनना है। लेकिन अपनी एक पैठ रखने के लिए कहीं कोई ज़बरदस्ती हो गई या हालात ऐसे बने तो उन क्राइम में इन्वॉल्व हुए, लेकिन कत्ल करना, कत्लो गारत, ये वो उसको प्रोफेशन नहीं बनाया। अब शुरुआत इस आदमी की तो 80s में शुरू हो गई थी इस किस्म के काम करने, लेकिन 84 के बाद ये आदमी लाइमलाइट में आता है। बहुत से लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि 1984 में, 84 में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बहुत बड़े लेवल पे कम्युनल राइट्स हुए थे। ख़ास तौर पे भिवंडी, जो लूम टाउन जिसको कहा जाता है, धागे का, कपड़े का बहुत काम होता था वहाँ पे, बेसिकली मुस्लिम डोमिनेंट शहर था। वहाँ पे बहुत तकड़े फसाद हुए थे। मुझे याद है मैं 4-5 दिन उन फसादों के दिनों में भिवंडी में ही रहा था। श्री वेंकटचलम तभी एडिशनल एडिशनल कमिश्नर हुआ करते थे पुलिस के, जो बाद में मुंबई की क्राइम ब्रांच के चीफ भी रहे। DCP थे मिस्टर कक्कड़, वो पंजाबी थे कक्कड़। उनके पिताजी भी IPS ऑफिसर थे, और लंबी चौड़ी हाइट वाले कक्कड़ साहब नए यंग ऑफिसर आए थे। तो उनके साथ सुबह से शाम तक हम लोग कभी किसी इलाके में, कभी किसी इलाके में बैठते थे। तो मुझे वेंकटचलम साहब ने मिस्टर कक्कड़ की ड्यूटी लगाई हुई थी कि बलजीत को आप अपने साथ में रखना। तो मैं DCP के पास, तभी ये कार वार एम्बेसडर गाड़ी नहीं थी, एक जीप हुआ करती थी विलीज की, मैं जीप जो हुआ करती थी पुराने ज़माने में, उस किस्म की जीप में उनके साथ बैठ के मैं पूरा दिन जहाँ जहाँ वो अपने दौरे पे जाते थे उनके साथ जाया करता। साथ में मेरा एक कैमरामैन भी था, फोटोग्राफर कहते थे उस ज़माने में, आजकल फोटो जर्नलिस्ट कहने लग गए हैं। तो इस तरीके से मैंने 5 दिन उन दंगों के बीच बहुत रिस्क लेके रिपोर्टिंग की थी अपने अखबार के लिए, फ्री प्रेस जर्नल के लिए। तो उसके साथ साथ उल्हास नगर में कुछ प्रॉब्लम हुई, वहाँ भी गए हम लोग। उसके साथ और इलाके थे, पड़गा था, कल्याण था, इन सब इलाकों में हमने पूरा उस ज़माने में पुलिस के साथ साथ घूम के अपनी रिपोर्टिंग की। हमारे पास एक PNT डिपार्टमेंट का कार्ड हुआ करता था। हम अपनी रिपोर्ट जो थी वो सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस में जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके टाइप करके, तो वहाँ से टेलेक्स भेजा करते थे टेलीप्रिंटर पे। वो पुराने ज़माने की बातें हैं। खैर, उस एनकाउंटर के बाद बहुत शोर शराबा भी हुआ, लोगों ने इतराज़ भी उठाए, इसको फेक एनकाउंटर कहा गया, मर्डर कहा गया। एक इंक्वायरी कमेटी भी बैठी थी। और उन्हीं दिनों में सामना अखबार, जो शिवसेना का माउथ पीस है, उसमें अपने आर्टिकल में बाला साहब ठाकरे ने इस बात का जिक्र किया कि ये वो शख्स है जिसने 93 के मुंबई ब्लास्ट जब हुआ था तो बहुत सारे आरोपियों को पकड़वाया था। इसने बहुत हेल्प की थी एजेंसीज की और बॉम्बे पुलिस की, जो किसी को ज़्यादा पता नहीं था। वो उस आर्टिकल से ज़ाहिर हुआ
कि इसने एजेंसीज की बहुत मदद की थी 92 के ब्लास्ट के बाद। और ऐसे आदमी जिसने देश की एजेंसीज की हेल्प की हो, उसको मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। ये बहुत गलत काम किया है। वो कोई क्रिमिनल नहीं था। शफी तूफानी देशभक्त था, सच्चा देशभक्त था। सो दोस्तों, ये अंडरवर्ल्ड में ऐसे किस्से भी होते हैं। सो दोस्तों, भिवंडी और उसके आसपास के इलाकों में जो वायलेंस का दौर चला, उसका बहुत बड़ा असर मुंबई में भी हुआ। और वहीं से शुरू होती है कहानी इस आदमी की, शफी तूफानी की। उसकी बात कल करेंगे और बताएंगे कि उसके बाद इस आदमी का रोल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 84 से 93 के मुंबई ब्लास्ट तक कैसे बढ़ जाता है। इंतज़ार कीजिए कल तक।